डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर। और आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं शुरू करेंगे, उससे पहले चैप्टर फर्स्ट के 10 क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। देखो, पहला है विच कंसंट्रेशन यूनिट इज यूनिटलेस। 4 यूनिटें दी हुई है, इनमें से एक ऐसी यूनिट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस होती है। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन, देखो मोलैरिटी। मोलैरिटी नथिंग बट, मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो यूनिट बनेगी बच्चों मोल पर लीटर। क्या बनेगी? मोल पर लीटर। तो ये तो यूनिटलेस नहीं है। दूसरी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच प्रेजेंट 1 kg सॉल्वेंट। ओके, 1 kg सॉल्वेंट। तो यूनिट बनेगी मोल पर kg, यानी ये भी यूनिटलेस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंट, क्या नेक्स्ट हमारे पास है मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज में मास परसेंटेज को लिखते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम से भी। वेट अपॉन वॉल्यूम से अगर इसको लिख रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेट की ग्राम बनेगी, वॉल्यूम की ml। तो यानी इसकी यूनिट भी कुछ ना कुछ आएगी, ग्राम पर ml भी। ठीक है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन दिखलाई पड़ रहा है मोल फ्रैक्शन, वो यूनिट लेस होता है। कैसे? देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन मोल फ्रैक्शन x से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी यूनिट मोल है और इसकी यूनिट भी मोल है। तो मोल से मोल होगा कैंसिल, यानी कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं बचेगी। तो इट इज यूनिटलेस। क्लियर है? यानी वो कौन सी कंसंट्रेशन की यूनिट टर्म होती है जो यूनिटलेस होती है? तो इसका ऑप्शन होगा, और वो होगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास? डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल है, पहले ये निकाल लो और फिर ये चेक करो इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है, उसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल हैं जितने 16 ग्राम ऑक्सीजन में है। तो चलो चेक करते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया मॉलिक्यूल हमें भी निकालने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर में मॉलिक्यूल। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल। इससे भी निकालते हैं, इससे भी निकालते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन। अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x निकालना है, तो वेट इंटू Na/m, इस फॉर्मूले को लगा दो। तो वेट हमें कितना दिया हुआ है? 16 ग्राम, और Na है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 1 मोल में। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, सॉरी 1 मोल का वेट कितना है ऑक्सीजन का? 32। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो फाइनल ऑप्शन होगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। जिस ऑप्शन में इतने मॉलिक्यूल आ रहे होंगे वही हमारा सही आंसर होगा। ऑक्सीजन में तो हमने निकाल लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन में तो इतने मॉलिक्यूल है, यानी हाफ मोल, समझ गए? हाफ मोल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन देखो, 16 ग्राम CO। 16 ग्राम CO में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो भाई 16 ग्राम CO जो होता है, ठीक है, उसमें इसका मोलर मास बताओ कितना होगा? 30 ग्राम। ऑक्सीजन का 28 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12। ठीक है, तो हम लिखेंगे 28 ग्राम। तो हमारे 16 ग्राम तो वेट है, क्लियर है, Na हमें पता ही है, और ये आ जाएगा 28। तो आधा मोल नहीं आ रहा, देखो 16 32 आना चाहिए था नीचे, आधा मोल अगर आ रहा होता तो मॉलिक्यूल आ जाते सेम। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, करके देख लो भले। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन N2, तो 28 इंटू वेट दे दिया Na अपॉन 28। तो 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने होते हैं? इसका डबल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन। 14 ग्राम नाइट्रोजन वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 14 ग्राम नाइट्रोजन वेट है, 28 इसका मोलर वेट है। 6.022 इंटू 10⁻23 Na हो गया। तो यहाँ पर 2 आएगा, इसको काटेंगे तो सेम ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बोलो C। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.065। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो गिन लो, 4 होंगे। तो ऑप्शन बी होगा 4।
नेक्स्ट मूव करो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ एटम आर कंटेन इन 32.7 ग्राम ऑफ जिंक। इतने ग्राम जिंक में कितने मोल जिंक है, बस ये पूछ रहा है सिंपल। तो हमें वेट तो दे रखा है, लेकिन भैया मोलर वेट तो है नहीं, सर ने भी जिंक का मोलर वेट नहीं बताया, ये तो चीटिंग नहीं है। मैं बता देता हूँ, मोलर वेट जो होता है ना जिंक का जो मोलर वेट होता है वो होता है 65, मोलर वेट ऑफ जिंक होता है 65.38 होता है। क्लियर, तो इसको अपन 65.4 समझ लेते हैं। मोलर वेट कितना होता है जिंक का, 65.4 होता है। चलो अपन को वेट कितना दे रखा है 32.7, तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, वेट अपॉन मोलर वेट। वेट देखो 32.7 और मोलर वेट देखो 65.4, तो ये जो नंबर है 65.4 इसका डबल एग्जैक्ट हाफ है 32.7, तो दैट मीन्स ये एग्जैक्ट 2 बार जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 1/2 मोल आएगा ऑप्शन, तो डिवाइड कर दो तो ये आएगा 0.5 मोल। क्या आएगा बोलो, 0.5 मोल। सिग्निफिकेंट, अब इसमें आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा 0.5 क्यों नहीं है, 0 क्यों लगा रखा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों ले रखे हैं यहाँ पर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर से हमारा रिजल्ट ज़्यादा प्रिसाइज रहता है, इसलिए ले रखे हैं, और कोई रीजन नहीं है। आंसर 0.5 ही है। चलो अब देखो नेक्स्ट 5th, मोलैलिटी एंड ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 18.25 ग्राम HCl। इतने ग्राम HCl है और इतने ग्राम वाटर में घुली हुई है, तो मोलैलिटी निकालनी। क्या निकालनी है अपन को, मोलैलिटी। आंसर नंबर 5 देखो, तो मोलैलिटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मोलैलिटी स्मॉल m होती है, हमेशा ध्यान रखो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें कैपिटल M में आंसर है, स्मॉल m में आंसर इन तीनों में से एक होगा, एक ऑप्शन मैंने हटा दिया। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड इन 1 kg वाटर, ये सॉल्वेंट। तो वाटर कितना दिया हुआ है हमको 500 ग्राम, तो इसको kg में बदल लेंगे, हाफ kg हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आएगा और ये kg में आएगा। अब HCl के नंबर ऑफ मोल्स हमें दे नहीं रखे, तो उसकी जगह अपन वेट ऑफ HCl लिख देंगे और मोलर वेट ऑफ HCl लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर के वेट से, जो कि kg में होना चाहिए। चलो वेट ऑफ HCl देखो कितना है, हमें HCl का वेट दे रखा है 18.25, ओके, और मोलर वेट इसका होता है बता देता हूँ 36.5, Cl का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का एक जोड़ दो 36.5, और जो वेट दे रखा है हमें वाटर का वो कितना दे रखा है, हाफ kg। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचेगा इसको डिवाइड कर देने के बाद वो बचेगा पॉइंट, अपन कह सकते हैं 19 के आसपास बचेगा, और ऊपर 2 है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारे पास 1 नहीं आएगा, 1 से कुछ ज़्यादा आएगा, और ऑप्शन आएगा हमारे पास 1, 1 मिनट, एग्जैक्ट डबल आएगा, मतलब 1 मोलर आएगा। 1 मोलर कैसे, देखो ये 0.19 है तो इसको अपन 2 मान लेंगे ना, तो 2 ऊपर है, 2 से 2 कैंसिल, तो ऑप्शन आ जाए 1 मोल पर kg। क्या आ जाए 1 मोल पर kg, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 1 स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब 1 मोल पर kg, स्मॉल m लिख दो चाहे मोल पर kg लिख दो, ये तो नहीं होगा क्योंकि कैपिटल m है। क्लियर है नहीं, ये दोनों ऑप्शन लग सकते हैं ना आपको, कैपिटल एम स्मॉल एम, इसीलिए तो अटकाने के लिए दिया कैपिटल एम। तो क्या मोलैलिटी, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता, हमसे तो मोलैलिटी पूछा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कार्बन का कितना परसेंटेज है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कार्बन का कितना परसेंटेज दिया हुआ है ये देखना है। तो देखो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन देख लो, वेट ऑफ कार्बन अपॉन मोलर वेट इनटू 100, यही है फॉर्मूला परसेंटेज निकालने के किसी भी एलिमेंट। अरे जो एलिमेंट मॉलिक्यूल में है उस मॉलिक्यूल का टोटल वेट निकाल लो और उस एलिमेंट का वेट निकाल लो, दोनों का रेशियो लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कंपोजिशन परसेंटेज मिल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अपन क्या निकालते हैं, मोलर वेट। तो कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, हाइड्रोजन 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा। कार्बन कितने हैं देखो चेक करो, कार्बन है हमारे पास एक, तो इसमें तो होल ट्वाइस 2 है यानी 24 हो जाएगा, 24 ग्राम। तो वेट ऑफ कार्बन 24 लिखना है, टोटल निकाल रहा हूँ। ऑक्सीजन 6 है, एक का 16 होता है 96 हो जाएगा। इसको ऐड करो 162,
टोटल वेट कितना आ जाए 162, और कार्बन है 24, तो कार्बन का वेट तो 24 लिख दिया, ये लिख दिया 162 इंटू कर दिया 100। क्लियर है? ये चला जाएगा आपसे ये हो जाएगा 2 बार कट 81, 1200 अपॉन 81 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1.1, इसके बाद फिर 4 बार 14.8%, यानी सी हो गया इसका ऑप्शन 14.8%। क्वेश्चन 8, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, जिसमें ये कह रहा है कि जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बनी नहीं रहती। एलिमेंट्स कंबाइंड होकर जब कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड्स में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो सी ऑप्शन गलत हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अपन बात करें तो देखो, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कैलकुलेट करो ऑक्सीजन गैस का। मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड वॉल्यूम, कैलकुलेट स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। डेंसिटी दी हुई है इसकी ऑक्सीजन गैस की 1.42 ग्राम पर लीटर एनटीपी पर। एनटीपी पर डेंसिटी इतनी दे रखी है 1.42 ग्राम पर लीटर। हमको इसका वॉल्यूम बताना है, सिंपल सा इसका आंसर होगा, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। ठीक है भाई, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बोलो? मास अपॉन वॉल्यूम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब कहानी ये उठती है मास कितना होगा, तो सीधी सी बात है एनटीपी पर, एनटीपी पर 1 मोल गैस जो होती है, एनटीपी पर 1 मोल गैस हम लेते हैं, ये जानते हैं आप 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो 22.4 लीटर ही आंसर आना चाहिए इसका, चेक करने वाली बात है बस। अरे ये कह रहा है 1 मोल एनटीपी पर आपको वॉल्यूम, क्या बोलते, वॉल्यूम बताना है ऑक्सीजन गैस का, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो आंसर आया, बस निकालना है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो 1 मोल गैस जो होती है उसका मास अपन यहाँ रख देंगे और वॉल्यूम जो होगा वो में निकालना है। तो मास कितना रखेंगे? 1 मोल गैस का, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा? 32 होगा ना, मोलर मास और मास सेम हो जाएगा ना 1 मोल का। ठीक है, तो मास कितना होगा? 32, और डेंसिटी हमको दे ही रखी है 1.42। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.39 लीटर। करके देख लो इसको, 22.39 लीटर इसका होगा आंसर। तो 22.39 लीटर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लगा लो 22.39, क्योंकि देखो इसमें एक और ऑप्शन है वो है 22.4 लीटर, कोई ऑप्शन नहीं, 22.39 लीटर इसका आंसर हो। क्लियर? चलो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और वो है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के एटम्स बता दो। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? तो ये भी बहुत सिंपल है। अरे एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में देखो ना कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूं मैं, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में आपको ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं। तो एक बात बताओ, एक कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के एटम है 3, ये ध्यान रखना बस, फिर बाकी तुम्हें देख लो। चलो तो अपन क्या करेंगे, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल है वो निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं भाई? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 1 मोल में मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमको दे रखा है 50 ग्राम, एन है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन मोलर वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, निकाल सकते हो ना। कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 3 है, एक का 16, 48, जोड़ दो 100 आएगा। इन कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर वेट कितना आएगा? 100। ठीक है, तो यहाँ हम रख देंगे 100, ये कटेगा 2 बार। ठीक है, कैंसिल आउट होके आंसर आएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ये तो मॉलिक्यूल्स निकले, हमें क्या निकालने? कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स निकले हैं, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स ही निकालने, इसमें ऑक्सीजन के एटम निकालने। अब एक कैल्शियम कार्बोनेट में 3 एटम होते हैं, तो जितने भी आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने आ जाएंगे भैया?
जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना हमारे, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये एटम्स हो जाएंगे 3 गुना। तो आंसर आएगा 9.033 इंटू 10 की पावर 23 और ऑप्शन बी लगा लो, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे, उसके बाद अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।